यूपी के प्रयागराज जिले के विकासखंड भगवतपुर में ग्राम सचिवों ने 5 दिसंबर से 15 दिसंबर तक अपनी समस्याओं और लंबित मांगों को लेकर शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया है। सचिवों का कहना है कि ग्रामीण विकास की योजनाओं को लागू कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन वर्तमान कार्यप्रणाली में उन्हें भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सचिवों ने शासन को पत्र भेजकर प्रमुख समस्याएं व सुझाव रखे हैं। सबसे बड़ी आपत्ति ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली पर है। उनका कहना है कि एक सचिव के पास 4 से 9 ग्राम पंचायतों का प्रभार होता है, ऐसे में किसी एक स्थान पर निश्चित समय पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अव्यावहारिक है। साथ ही व्यक्तिगत मोबाइल पर थर्ड पार्टी ऐप उपयोग करना निजता का उल्लंघन बताया गया। सचिवों ने अत्यधिक गैर विभागीय कार्यभार, वाहन व मोबाइल भत्ता न मिलने, न्यूनतम योग्यता बढ़ाए जाने, वेतन मैट्रिक्स संशोधन, पदोन्नति में भेदभाव और जनपदों से दूर तैनाती जैसी समस्याएं भी रखीं। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों की ऑडिट प्रक्रिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट या सोशल ऑडिटर को शामिल करने की मांग भी की गई। सचिवों का स्पष्ट कहना है कि संसाधन उपलब्ध होने तक ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली को तत्काल स्थगित किया जाए और शासन उनके प्रतिनिधिमंडल से वार्ता कर व्यावहारिक समाधान निकाले। आंदोलन में अमरेंद्र कुमार पाल, अमरेश जायसवाल, दिनेश कुमार, लवलेश पांड्या, शरद कुमार, पूनम, सीमा सिंह सहित कई सचिव मौजूद रहे। क्या समस्याएं, क्या दिक्कत आ रही हैं आपको कार्य करने में, जो आज आप लोग यहाँ अनशन पर बैठे सत्याग्रह करने हैं विकास ब्लॉक पे? आज प्रदेश कार्यकारिणी के नेतृत्व में प्रत्येक जनपद में ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी समन्वय समिति द्वारा प्रत्येक विकास खंड में आज 5 दिसंबर को धरना दिया जा रहा है। धरना अन्य विभागीय कार्यों को ग्राम पंचायत, ग्राम विकास अधिकारियों को सौंप दिया जाता है, जिसके बोझ को ये ग्राम पंचायत, ग्राम विकास अधिकारी नहीं सह पा रहे हैं और आगे आने वाले 10 तारीख को सभी, क्योंकि वाहन भत्ता जो हम लोगों को दिया जा रहा है वो साइकिल का दिया जा रहा है, समय काफ़ी बीत चुका है, मॉडल चीज़ें चल रही हैं, तो आज हम लोगों का अनुरोध, शांतिपूर्ण अनुरोध ज्ञापन के माध्यम से धरना प्रदर्शन चल रहा है। उसमें सरकार तक ये बात पहुंचानी है कि हम लोगों का जो है, जो क्योंकि 3-3, 4-4, 5-5 ग्राम पंचायतें होती हैं सचिवों के पास, तो आने जाने में भी समस्याएं होती हैं, तो कम से कम उसको देखते हुए जो साइकिल भत्ता दिया जा रहा है वो सही होना चाहिए। तो 10 तारीख को हम लोग उसको करेंगे। उसके बाद हम लोगों की जो योग्यताएं हैं वो इंटर लेवल की हैं और उसमें CCC जुड़ा हुआ है, और टेक्नोलॉजी जो हम लोगों से भुगतान की प्रणाली बनाई गई है वो टेक्नोलॉजी IIM या उससे ऊपर के लेवल की बनाई गई है, जिसको यहाँ ग्राम पंचायत स्तर पर कर पाना, उन चीज़ों पे क्रियान्वयन कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। परिचय अपना बता दें। लवलेश पांडे, ग्राम पंचायत अधिकारी, भगवतपुर ब्लॉक, ग्राम पंचायत अधिकारी संघ अध्यक्ष। ज्ञापन भी किसी को दिया गया है क्या? जी, ज्ञापन खंड विकास अधिकारी महोदय जी को देना था। खंड विकास अधिकारी महोदय जी नहीं आ पाए, तो ADO ISB साहब को दिया गया है। जी, ग्राम सचिवों को क्या दिक्कत आ रही है? आप लोग आंदोलन के लिए उतरे हैं ब्लॉक पे। मैं सभी महिलाओं के बिहाफ में अपनी तरफ से एक बात कहना चाहूँगी कि हम लोग अगर अवकाश पे भी रहते हैं तो भी हमें जो है जितना भी विभागीय कार्य है उसको टारगेट को लेके जो लक्ष्य होता है उसको करने के लिए ज़बरदस्ती प्रेशर बनाया जाता है अवकाश रहने पे बावजूद। मीन्स हमारा व्यक्तिगत लाइफ भी बहुत ज़्यादा इससे सफ़र कर रहा है, जिसकी हमें बहुत शिकायत है। गैर विभागीय कार्यों को करा भी जा रहा है, लेकिन क्रेडिट भी उस विभाग को मिलता है जिस विभाग का वो कार्य है। कौन से विभाग के कार्य कराए जैसे कि फैमिली ID हुई, जैसे कि क्रॉप सर्वे हुआ, फार्मर रजिस्ट्री हुआ और आदि, और ये सारे काम हमने करे, हमारे द्वारा किया गया, लेकिन रेपुटेशन हमेशा जिस विभाग का कार्य है उसको जाता है। तो ये इससे बहुत ही ज़्यादा हम लोग बहुत बहुत दुखी हैं। मांग क्या है? हमारी मांग है कि एक तो गैर विभागीय कार्यों को हमारे ऊपर इस तरह से ना थोपा जाए, टारगेट बेस पे बना के हमारी उस बेस पे सैलरी रोक दी जाती है, जबकि वो हमारा मूल विभाग का कार्य भी प्रभावित हो रहा है उससे। तो हम लोग बहुत ज़्यादा बोझ के तले दबे हुए हैं, और जिस वजह से हमारे व्यक्तिगत और हमारी ऑफिशियल दोनों लाइफ बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं हम लोग।
चूंकि महिला होने की वजह से हम लोग उस स्पीड में एज कम्पेयर टू मेंस हम उस स्पीड में नहीं प्रेजेंट हो पाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग और भी ज़्यादा इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। और हमारे यहाँ ये अनुरोध है शासन से कि इस पे विचार करते हुए, ध्यान देते हुए सुविधा दें। और दूसरी चीज़, अगर आप बायोमेट्रिक या फिर आप जो भी अटेंडेंस सिस्टम लागू कर रहे हैं, तो आप अन्य फील्ड में जो भी अदर विभाग हैं उनको भी इसमें सम्मिलित करें, पर्टिकुलर हमारी पंचायत और विकास विभाग को ही ना लें। FRS को लेके जो ऑनलाइन उपस्थिति है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? जी, इसी पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका उसमें ये था शासन का कि पंचायत भवन पे अटेंडेंस लगनी चाहिए, जिसके लिए हमारा पंचायत सहायक टाइमली बद्ध वहाँ पे जाके अटेंडेंस लगा रहा है, फिर भी आप उसमें सचिवों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। सिर्फ सचिवों को आप टारगेट कर रहे हैं, उसके अलावा अदर विभाग जो भी फील्ड कर्मचारी उस ग्राम पंचायत स्तरीय जगह पे काम कर रहे हैं, उनको आपके द्वारा इस संबंध में कोई भी आदेश नहीं दिया जा रहा है और सिर्फ हम पे दबाव बनाया जा रहा है। इसके संबंध में हम बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं। जी, मैं कामिनी सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी, ब्लॉक भगवतपुर से।